तो 51 लगता है। 51. Yesterday, Principal Sir was there in my class when I was with 11B, and around 17 were not there. So then after that, Sir told them to write an email or something and get it signed by their parents. That's the thing, थोड़ा रहना है क्लास में. तानिया भी सर थोड़ा देख रहे हैं. और अनदर थिंग, इसमें तो अभी जो एसी ऑफिस से भी इधर दिखता है. एसी ऑफिस भी मतलब चेक करता है आजकल. इवन जो डीसी है ना वो भी चेक करता है, पता है. और क्या है ना, ये जो क्लासेस होता है, मैं तो मतलब पीजीटी केमिस्ट्री हूँ ना. तो द थिंग इज, मतलब एक होता है ना, मतलब मेरे को तो कॉन्टेक्चुअल हूँ मैं ऑब्वियसली. सो मतलब वो लोग देखते हैं मतलब क्लास में आज बच्चे आते हैं कि नहीं, ऐसा टाइप का. और मतलब तो 11 12 थोड़ा सीरियस क्लास हो जा रहा है ना. तो वही है. प्रिंसिपल सर ने भी बोला ऐसे थिंग. पता नहीं आजकल बच्चे और कम आने लगे, क्यों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या? इसमें 50 पहुंच रहा था. 11B में तो था. इधर भी ठीक ठाक था थोड़ा. फिर बीच में इतना फॉल किया क्या, आ ही नहीं रहा है. तो बोर हो रहे हो क्या? नो सर। ठीक है. देखो थोड़ा सीरियस बिहेव करो और क्या. Okay, so we have discussed about atomic radius that day. We got to know there were some radius named as covalent radius. Then after that there was what? Van der Waals radius and metallic radius. And even we got to know that van der Waals radius is quite larger than this metallic radius as well as this covalent radius. And there was another radius which was ionic radius. Okay. वो कोवेलेंट के बाद आता है. तो कोवेलेंट के बाद नहीं आता है, बीच में आता है, इधर आता है. Then after that, let's discuss about this one. ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो एक बात देख लेते हैं कि व्हाट स्कूप एंड पीरियड. पीरियड क्या था? पीरियड किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल पीरियड? किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स? टेल मी. ये थोड़ा कम लग रहा है गेस. ऐसा है क्या? आज बारिश हुआ था क्या सुबह? नो सर। नो सर. वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है. ओके. पीरियड हम लोग किसको बोलते हैं? पीरियड हम लोग बोलते हैं इस लाइंस को, ये सब लाइन को बोलते हैं हम लोग पीरियड. ये सब लाइन को बोलते हैं हम लोग पीरियड. दिस आर हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस पकड़ के रखना. हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस. और ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप ये है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है. दैट मीन्स देयर आर 18 ग्रुप्स. 18 ग्रुप्स हैं.
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे रहता है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। याद रखना बस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का याद रखना, तब भी चलेगा। then after that we know कि ये जो पार्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये क्या ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक था। इधर से इतना वाला क्या था, ये दो ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स क्या थे, एस ब्लॉक्स थे। बीच में क्या था, या डी बीच में ब्लॉक। था मेरा डी ब्लॉक, और नीचे है मेरा एफ ब्लॉक, ठीक है, नीचे है मेरा। ओके, और एक नोटेबल चीज क्या था इधर, एफ ब्लॉक शुरू होता है इधर से, इस जगह से, ठीक है, लेंथ एंड Yes, रेक्टेंगल sir. इधर है, या इसके बाद क्या होता है, ये जो पीरियड टेबल है वो नीचे मूव कर जाता है, ये नीचे मूव कर जाता है, लैंथेनाइट्स ऊपर वाले में आ जाते हैं, एक्टिनाइट्स नीचे वाले में आ जाते हैं। लैंथेनाइट्स में 4f ऑर्बिटल्स आ जाता है, इसमें 5f ऑर्बिटल आ जाता है। Okay. चलो देन, इतना तक तो मुझे पता है। अब मेरे को जानना है रेडियस कैसे वेरी करता है, रेडियस कैसे वेरी करता है। हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेंड्स मतलब क्या, मतलब फ्रॉम इधर से इधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज करता है, फ्रॉम टू डाउन तो कैसे इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है, वो किस तरह। अभी तक लोग क्या पढ़ते हैं, रेडियस के बारे में। और हम लोग ने ये भी देखा कि हम लोग जो रेडियस फाइंड कर जो रेडियस फाइंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सिंगल एटम का पॉसिबल नहीं था। वाई सिंगल एटम का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या है, हम लोग को भी पता चला वो वेव जैसे बिहेव करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग का बाउंड्री फिक्स नहीं है, बाउंड्री कंप्लीटली फिक्स नहीं है। तो व्हाट डू इज, हम लोग उसको बॉन्डेड फॉर्म देते हैं, उसका बॉन्डेड फॉर्म लिखते हैं। देन उनका बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके हाफ को कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसके हाफ को, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लेते हैं, ओके। और कोवैलेंट रेडियस में स्पेशलिटी क्या था, कोवैलेंट रेडियस इज जनरली फाउंड इन what kind of molecules or atoms, they are generally found in gaseous, कभी लिक्विड स्टेट में मिला है, बट जब हम लोग उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं, व्हाट वी डू इज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा क्लोज आते हैं, जैसे वो थोड़ा क्लोज आ जाते हैं तो थोड़ा मेजरमेंट करने में थोड़ा प्रिसाइज फील होता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, जो एवेंटर रेडियस है वो कंप्लीटली टच नहीं करते हैं, वो थोड़ा दूर दूर से थोड़ा अपने आप को अट्रैक्ट करके रखते हैं, थिंग इज दैट, ठीक है। फिर मेटेलिक रेडियस के बारे में बोल दिया था। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बोला था ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है काइंड ऑफ एक्ट लाइक ए ग्लू, यही है इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। देन जो नीचे वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। नीचे वाले जो एटम्स हैं उसके न्यूक्लियर चार्ज से वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील करते हैं, और वैसे करके मूव करता रहता है, ऐसा मूव करता रहता है। तो ऐसे वो अपने अंदर क्या करता है, ये मेटलिक बॉन्ड क्रिएट करता है। और वैसे ही सेम थिंग है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेंगे तो हम उसको बोल पाएंगे दैट इज व्हाट इज योर मेटेलिक रेडियस। खाली याद रखना, मेटेलिक जो रेडियसेस होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं, सिंगल स्टेट में नहीं ले सकते। व्हाई, क्योंकि वो एक वेव जैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, तो वो उसका बाउंड्री को डिटरमाइन करना इज नॉट पॉसिबल। बस ये इतना ही फैक्ट था। देन आफ्टर दैट, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस along the period, along the period मतलब, along the period मतलब left to right, मतलब एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूँ मैं।
along the period if you see along the period मैं इसका सेकेंड पीरियड लेकर रखा हूँ ये सेकेंड पीरियड है सेकेंड पीरियड में we have lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon okay okay मैं वही लिखा हूँ but as we go from left to right we can see here is the number of proton also increases and can I say this number of proton as z z में बोल सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं ना हम लोग z और ये z को मैं न्यूक्लियर चार्ज बोल सकता हूँ क्या सबसे बड़ा बात तो वो है सबसे बड़ा बात तो बोल सकता हूँ क्या यस सर क्या बस मेरे क्या पता है z इज एटॉमिक नंबर is atomic number which is equals to number of proton and number of what electron ये हम लोग आगे वाले चैप्टर से पढ़ के हैं ये वाला पार्ट का कभी जरूरत नहीं पर मुझे क्या पता है z is equals to number of proton अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ ना नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज किए तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज किए यस सर करेंगे या या तो मैं बोल सकता हूँ z को इसी काइंड ऑफ थोड़ा हम लोग लेते हैं रेफरेंस कि हम लोग जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको z बोलते हैं क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है दैट्स व्हाई एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू वी कैन सी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है न्यूक्लियर एटम में इफ आई सी लिथियम क्या है मेरा 1s2 2s1 ठीक है देन आफ्टर दैट ऐसे ही होता रहेगा ये क्या हो जाएगा 2s2 ये क्या हो जाएगा 3s1 ये क्या हो जाएगा 3s2 ये क्या हो जाएगा और 2p होगा ना 1s2 2s2 p 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 isn't it ये मैं क्या लिख रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना यस सर आ रहा है ओके तो मैं उसका लास्ट शेल लिखा हूँ मतलब वैलेंस ऑर्बिटल लिखा हूँ उसको ओके ओके तो मैं देख सकता हूँ क्या तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कब न्यूट्रॉन बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कब होते हैं इन न्यूट्रल एटम्स और एटम में जो हम लोग पीरियड पढ़ते हैं उसमें क्या होता है सब न्यूट्रल एटम्स ही होते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि सब में किसी में चार्ज वार्ज है मतलब क्या दैट मीन्स उसके अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना नंबर ही ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ओके तो हमने ये देखा कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है तो मुझे ये पता चल चुका है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी इंक्रीज करता है न्यूक्लियर एनर्जी भी इंक्रीज करता है न्यूक्लियर एनर्जी क्या उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है ठीक है एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है दैट मीन्स क्या सेंटर के बीच में पॉजिटिव चार्ज ऐड होते जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ऐड होते जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहा है और वो क्या करेगा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्या होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो along the period मुझे क्या फिनोमेना दिख रहा था मुझे क्या फिनोमेना दिख रहा है नॉट था कि ऐसा कुछ हो रहा था इधर एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इधर एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है फिर इधर एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इधर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इधर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कुछ से ट्रेंड चलता क्या एंड इट इज सीन दैट जो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन्स है उसका जो एफिशिएंसी है towards attracting the what the electrons is quite large as compared to the
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब मतलब द थिंग इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है। उसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक शेल है, ठीक है, ये एक शेल है बीच में मेरा, तो इधर इस शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या होगा, लेकिन मूवमेंट के चलते कहीं ना कहीं ना दोनों में थोड़ा रिपल्शन होगा, उसके चलते क्या होता है, इसका साइज इंक्रीज करता है। इधर देखो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। द थिंग इज जो एटॉमिक रेडियस है वो along the period डिक्रीज करता है। क्या करता है, एटॉमिक रेडियस along the period डिक्रीज करता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। व्हाई, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये वाला पार्ट क्या चाह रहा है कि मैं अपने से दूर चले जाऊँ, मैं थोड़ा दूर चले जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा, हम लोग सेम चार्ज है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे। बट ये जो न्यूक्लियर चार्ज है बीच में, ये थोड़ा डोमिनेट कर जाता है, ये करता है अपने आप की तरफ थोड़ा, ये लोगों को थोड़ा पुल कर देता है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, वो थोड़ा पुल कर करके ना अपने पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इवन इफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं देन ऑल्सो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, और क्या करता है, जो रेडियस है उसको स्मॉल कर देता है, जो एटॉमिक रेडियस है उसको क्या करता है, स्मॉल कर देता है। ओके ओके, तो आपको अभी तक कहानी समझ में आया कि हैंड रेस करो फास्ट। 11 लोग, 12 लोग। तो थिंग इज पता है क्या, इस चैप्टर में भी ना थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, पेशेंस मतलब पेशेंस जरा सुनना पड़ता है। ये तो बोरिंग चैप्टर है ना एक्चुअली, मतलब बोरिंग तो है, इग्नोर भी थोड़ा बोरिंग ही होता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस से सुनना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सुनना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो भी जाने की कोशिश करूँ, ठीक है, बट मतलब थोड़ा ये करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा अच्छा से सुनो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं तो इधर लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं जो रीजन है ना, मैं तो मुंह से ही बोलता हूँ, तो तुम्हें बाद में तुम अगर सोचोगे कि मैं देख लूंगा पीपीटी, तो उसमें सब कुछ नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सुनना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे, एक है जैसे बढ़ रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था उसमें काम कर रहा था। बट मैंने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो सेंटर से आ रहा था, जो न्यूक्लियस से आ रहा था, वो थोड़ा डोमिनेटिंग था। जैसे मैंने देखा कि प्रोटॉन बढ़ रहे थे, एटम का साइज छोटा होता गया, छोटा होता गया, लिथियम से बेरिलियम, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने क्या देखा, साइज डिक्रीज कर रहा है, एटम रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, तो मेरे को रीजन भी पता चल गया। ओके, देन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब क्या, वाई एक्सिस का बात कर रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे। डाउन द ग्रुप मतलब इधर से इधर को बात करो, इधर से इधर को बात, इधर से इधर को बात करो। ओके, तो ये मेरा क्या है, सिस वन, ठीक है, ये ग्रुप वन लिया हूँ मैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप वी सी दैट, अगर मैं इसका ये लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नेक्स्ट वन, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ लिथियम का, दैट इज व्हाट, 1s2 2s1, एंड आफ्टर दैट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s11, 1s2 2s2 2p6 3s1। देन पोटेशियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 एंड व्हाट 4s1। तो मेरे इधर कितने हो गया, 4 10, इधर क्या हो गया मेरा 18 19, ठीक है। तो आई होप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आ चुका होगा, ठीक है, कुछ नहीं बनाया था, जिसको आता है दैट्स वेरी गुड, जिसको अभी तक वो सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम के टाइम देखूंगा,
तो थोड़ा काइंडली थोड़ा देख लेना, ओके। और उसमें थोड़ा क्वांटम नंबर थोड़ा देख लेना, क्वांटम नंबर्स कैन बी लिटिल ट्रिकी, ठीक है। तो थोड़ा अपना स्टेप क्लियर कर लेना, थोड़ा क्वांटम नंबर क्लियर करोगे देन ओनली थोड़ा हेल्प होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक। तो आई कैन सी एज एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स देखो इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, देखो इंक्रीज कर रहे हैं, इजंट इट? सबको समझ में आया कि नहीं शेल्स किसको बोल रहे हैं? यस। हाँ। तो जैसे देख रहे हैं इधर वन एस था, इधर दो और सब शेल आ गए, देन इसमें देखो चार सब शेल्स आ गए, देन इसमें कितने आ गए, इसमें छह सब शेल्स आ गए। मतलब मुझे दिख रहा है कि एज वी गो ऑन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, शेल्स ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ओके। इसमें क्या है, एज वी गो डाउन द ग्रुप टर्न तो बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज ये शेल वाला फैक्टर थोड़ा डोमिनेट कर जाता है, ये नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेंटर से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस, ठीक है। जो डिस्टेंस बढ़ जाता है दैट वाई क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक से। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई कैन से डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बट ये सब इनऑर्गेनिक का पता है क्या फंडा है, इनऑर्गेनिक फंडा है पता नहीं तुम लोग ने ये कोटा क्या नाम है, कोटा फैक्ट्री देखा है कि नहीं? उसमें ही लगता है ये वाला लाइन था ना कि अगर एक्सेप्शन करोगे तभी सिलेक्शन होगा, आई गेस। ये देखते हो क्या, ये सब पढ़ाई लिखाई हो ना तुम लोग? हाँ। देखा नहीं है, पर बात यही है असल में, इनऑर्गेनिक में बस एक्सेप्शन ही है हर या चीज का। या हम्म, सही है सही है। नहीं तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार, तुम लोग नहीं देखते ये सब पढ़ाई लिखाई करते हो, सच को। मेरे समय भी नहीं था, जब मैं 11th में था ना, मेरे समय में भी ये सब सीरीज सीरीज नहीं आते थे। जब मैं जब कॉलेज के मे बी फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ये सब सीरीज सीरीज का कंसेप्ट आने लगा इंडिया में। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो था, बट इंडिया देन अडॉप्ट किया धीरे धीरे, ठीक है, टाइम पास होता है। ओके चलो, देन आफ्टर दैट अब उसके एक्सेप्शंस मुझे क्या पता चल गया था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता चल गया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार सुन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, मेरे को पता चल गया था। मतलब क्या, सबसे बड़ा क्या होगा इसमें? हम्म, अभी देखेंगे सबसे बड़ा क्या है इसमें। हाँ, लिथियम होना चाहिए, बट हम लोग कुछ अलग पता चलेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन का गेम है, बट क्या जनरल था ट्रेंड। एक और बार बोलेंगे क्या सर, पूछ रहा था। हाँ, मैं बोल रहा था कि इसमें लिथियम सबसे बड़ा होना चाहिए एज ट्रेंड जो मैं तुम्हें बताया, बट इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन हम लोग का हर काम बिगाड़ेगा, ठीक है। बट द थिंग इज जनरल ट्रेंड में क्या है, हम लोग को जनरल ट्रेंड भी याद रखना है। जनरल ट्रेंड क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस, ओके। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, ठीक है। ओके देन देन आ गया एक्सेप्शन फॉर पीरियड वन। पीरियड वन में कौन कौन है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, खाली हीलियम एंड हाइड्रोजन ही है। एंड एक ऑब्वियस चीज है, हीलियम का जब मैं एटॉमिक रेडियस फाइंड करता हूँ दैट मींस क्या, उसको मैं उसका बॉन्डेड फॉर्म में फाइंड करता हूँ, ठीक है। हीलियम का बॉन्डेड फॉर्म थोड़ा टफ है, ओके। हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता है, हीलियम एक्चुअली पता है, हीलियम एज ए मॉलिक्यूल बिहेव करता है। हीलियम क्या है, क्योंकि वो नोबेल गैस है, उसको बॉन्ड बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें जो हम लोग इसका जो रेडियस फाइंड करते हैं दैट इज इन वैन डेर वाल रेडियस, दैट इज इन वैन डेर वाल रेडियस। क्यों, ये अपने अंदर
बॉन्ड नहीं बनाता है। बट इफ यू टॉक ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। वो और एक हाइड्रोजन एटम को देखेगा, कूद पड़ेगा कि भाई आ जा, ठीक है। बट ये काम हीलियम नहीं करता है, ये हीलियम नहीं करता है। हीलियम, हीलियम को पता हम लोग मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं। मैं देखा 9 में डेफिनेशन कि हीलियम को मैं मॉलिक्यूल ही बोल सकता हूँ, समझ में आया? क्यों? बिकॉज दे आर स्टेबल इन नेचर, दे आर नोबल गैस, दे डोंट इवन रिएक्ट विथ ईच अदर। सो मुझे इसका क्या रेडियस लेना पड़ेगा? अब कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहा है अपने साथ, दैट मीन्स क्या? मुझे वैंडल वॉल रेडियस लेना पड़ेगा, इजंट इट? इजंट इट? तो मैं हीलियम का क्या लिया? वैंडल वॉल रेडियस लिया, वैंडर वॉल रेडियस। मतलब क्या बीच में गैप? ये जो इसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, व्हाट? द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। ये जो वैल्यू आता है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन व्हाट? द कोवेलेंट रेडियस। हम लोग ने तो देख चुका था ऑलरेडी, इजंट इट? मैंने इधर क्या पढ़ा? वैंडर वॉल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। ओके, सो इधर से मैं बोल सकता हूँ वैन डेर वाल्स रेडियस जनरली ज्यादा ही होता है इन व्हाट? इन मेजरमेंट उसका ज्यादा ही आएगा ऑलवेज। तो ये जान लेना, डायनामिक रेडियस ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन 8। बट मैंने क्या बोला था? बट मैंने बोला था कि लेफ्ट टू राइट में व्हाट? लेफ्ट टू राइट में जनरल ट्रेंड क्या है? साइज डिक्रीज करता है। बट और पीरियड वन मैंने देखा बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते वो इसे रिएक्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई हम लोग उसको क्या करते हैं? वैन डेर वाल्स रेडियस फाइंड करते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोग जब हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे, ठीक है, रेडियस, देन क्या उसको कोवेलेंट फॉर्म में लेना पड़ेगा। बट हीलियम को वैन डेर वाल्स तो ये इसमें लेते हैं। वैन डेर वाल्स में क्यों लेते हैं सबको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो एक बार हाथ रेस कर देना, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। फोर्टी लोग हैं, 10 फिर भी एब्सेंट है। एंड श्री, you were not there for some days, I think. Srishti, Yes, sir. you were not present in the class for some days. सर क्योंकि मैं स्कूल में थी सर, स्कूल में थी तो सबमिट करने पेपर वर्क था सर, प्रिंसिपल के पास मुझे पास गई थी Okay, सर। okay, okay, okay. Okay. चल, after that, पीरियड वन का मैंने कर लिया, मैं जान लिया हीलियम और हाइड्रोजन ही होते हैं। पीरियड वन एक बार देख ही लेते कैसे दिखता है। देखो पीरियड वन में क्या है? हाइड्रोजन हीलियम, बस। ओके, लेट्स टॉक ऑफ व्हाट? लेट्स टॉक ऑफ पीरियड टू। पीरियड टू में मैंने देखा था, पीरियड टू में मैंने देखा था कुछ ऐसा होना चाहिए था। बट द थिंग इज क्या पता है, इसमें ये जो नियॉन है क्या होता है? वो लिथियम के आगे आ इन साइज, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? नियॉन का। वाई? वाई नियॉन का सबसे ज्यादा क्यों होता है? टेल मी। यही हीलियम वाला ही कंसेप्ट है। नोबल गैस। नोबेल गैस। नोबेल गैस मतलब क्या? वो अपने में नहीं करता है, वो फ्री रहता है, ठीक है। तो मुझे क्या लेना पड़ता है उसका? वैन वाल रेडियस। वैन वाल रेडियस जनरली ज्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू
योर कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि ये दोनों ठीक से अपने आप टच भी कर, डिस्टेंस से ही मेरे को उसको मेजर करना पड़ता है, बीच में गैप रहता है, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो बिकॉज इट इज ए नोबल गैस, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, क्या करना पड़ता है मेरे को, इसको वैन डेर वाल्स रेडियस लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन द वन। यही इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। कि नियॉन तो सबसे first में था, तो सबसे छोटा होना चाहिए था एज पर द ट्रेंड, बट क्या करता है ट्रेंड को करके वो सबसे बड़ा यही है नियॉन। देन आफ्टर दैट ट्रेंड फॉलो होता है, देन आफ्टर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, जैसा है वैसे ही होगा। बट ये जो नियॉन है वो लिथियम से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये 152 के आसपास होता है पिकोमीटर, ये हमारा 154 पिकोमीटर हो जाता है। इवन इफ देखो, इवन इफ इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन ये वैन डेर वाल्स रेडियस लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई थोड़ा 2 पिकोमीटर ज्यादा हो जाता है। चलो चलो then that period 3, then after that period 3, पीरियड 3 में भी सेम प्रॉब्लम है। पीरियड 3 में क्या क्या होता है, ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन। क्या होता है, ये आर्गन फिर से एबनॉर्मल बिहेव करता है। व्हाई 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 सेम लॉजिक सेम चीज, सेम वैन डेर वाल्स रेडियस। ये भी क्या, आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है, तो सेम चीज ये भी शो करता है। क्या करता है, इसका मेरे को वैन डेर वाल्स रेडियस लेना पड़ता है। दैट इज व्हाई its size is completely greater as compared to the other elements in the period 3। ये आर्गन तुम्हारे इधर आ जाएगा। आफ्टर दैट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, ऐसा होगा। समझ में? तो मैं समझ गया हूँ कि ये जो पीरियड वाले केस में अगर मेरे को ये रेडियस वाला पूछा जाए, एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट, तो मेरे को चेक करना है ये वैन डेर वाल्स रेडियस वाला केस नहीं है। ये वैन डेर वाल्स रेडियस वाला केस कब आएगा, जब मेरे पास नोबल गैस होगा। तो हम लोग ये बात किए अप टू थर्ड पीरियड। ओके, देन डी ब्लॉक के थ्रू पढ़ते हैं उसका। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में देख लेते हैं कैसे दिखता है, कहाँ है, क्या है, कर लेते हैं। ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, जैसा मैंने बोला। ठीक है, हाँ डी ब्लॉक था। तो हम लोग इसको भी स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड को स्टडी करते हैं। ओके ओके, आई कैन सी हियर इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है, ठीक है। तो स्कैंडियम का क्या होता है, इट्स T1, आफ्टर द टाइटेनियम का T2, वैनेडियम का T3, क्रोमियम का T5। T5 याद है ना, ये क्यों है, ये क्यों है, पता है ना? हाँ सर पता है। हाँ, ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, सबको याद रहना चाहिए। देन Mn का भी T5 होता है, बट ओनली डिफरेंस क्या होता है, ये 4s1 T5 होता है, ये क्या होता है, ये 4s2 T5 होता है, T5 होता है। ओके, ये 4s1 3D होता है, ये 4s2 3D होता है। ओके, देन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7, 3D8, ये 3D10, 3D10। इसमें क्या होता है, ये सेम चीज़ होता है, ये सेम चीज़ होता है, इज इट? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4s1 3D10, ये
इसका कन्फ्यूजन क्या होगा 4:3d10 ठीक है। तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरा डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में क्या होता है पता है, अप टू वेनेडियम साइज डिक्रीजेस, अप टू वेनेडियम इधर तक जाऊंगा तो साइज डिक्रीज करता है एज पर द ट्रेंड जो मैंने पढ़ा है। फिर इधर से इधर तक जाने में अप टू कोबाल्ट, क्रोमियम से कोबाल्ट तक जाने में वी सी दैट कि इसका साइज कांस्टेंट रह जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। देन आफ्टर दैट क्या होता है पता है, उसके बाद निकल और ये सब क्या शो करते हैं पता है, इधर दिखता है मेरे को साइज इंक्रीज कर जाता है। पर जनरल ट्रेंड मेरा क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज करना चाहिए था, साइज डिक्रीज करना चाहिए था, साइज डिक्रीज करना चाहिए था, इजंट इट? बट इधर क्या हुआ, एससी से वी तक में जब गया मुझे दिखा साइज डिक्रीज किया, ओके मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद क्रोमियम से जब मैं कोबाल्ट तक गया मैं देखा साइज कांस्टेंट रह जा रहा है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। देन आफ्टर दैट ऐसे में निकल, कॉपर और जिंक की ओर गया, मैं देखा साइज इंक्रीज कर गया, ट्रेंड इधर से बिगड़ गया। ओके प्रॉब्लम क्या है, क्या क्यों ऐसा हुआ? ओके इसमें क्या हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल रेडियम का केस पकड़ते हैं, इसमें क्या है 1 2 3 4 1 2 3, ये मेरा क्या है 3D 3 ऑर्बिटल, ठीक है 3D 3 है ये। इसमें क्या हुआ, जैसे मैं कैडमियम टाइटेनियम वैंडियम कर रहा तो क्या हुआ, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे तो इंक्रीज किए, वो तो इंक्रीज किए, इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ साथ इंक्रीज किए। अब दिस ये तो मैं बात करूं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम गया, प्रोटॉन इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुआ। बट इधर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो मेरे को दिखा, इट वाज प्रोटॉन्स। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया। तो क्या हुआ, यही होना चाहिए था एक्चुअली, ये मैं पढ़ा था यही ट्रेंड है। तो क्या हुआ, साइज ऑफ जो एटम है वो इंक्रीज किया टू वेनेडियम। स्कैंडियम से वेनेडियम जाते टाइम क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिप्लेशन जो है वो उतना डोमिनेट नहीं कर पाया। मेरे को दिखा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ही था, वही इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरह खींच ले रहा था। ओके ओके ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला अभी तक? यस सर। ओके ओके यस यस आफ्टर दैट इधर आते हैं हम लोग 1 4 1 2 3 4 5 3d5 3d5। इधर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे थे और प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा था। बट द थिंग इज कि जितना ये रिपल्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के चलते क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में वो क्या कर रहे हैं, अपने साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो जेड है, ठीक है, जेड का न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है उनके साथ, इधर से इधर न्यूक्लियर चार्ज कर रहा है क्या, वो अब इन लोग को खींच भी रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करके अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जेड जो है कहीं ना कहीं वो पावरफुल है थोड़ा, जेड हम लोग ने देखा ना कि जेड थोड़ा पावरफुल काइंड ऑफ थिंग है, थोड़ा ज्यादा काम कर जाता है। तो क्या होता है कि ये ना इक्विवेलेंट हो गया था ऑलमोस्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड ये जो क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज, उनका जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन और जेड का अट्रैक्शन, ये दोनों को ना क्या कर रहे थे, काउंट कर दे रहे थे। ठीक है, तो इधर मैंने देखा साइज ना बढ़ नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे बट जो प्रोटॉन बढ़ रहे थे वो काइंड ऑफ अपने आप को
स्टेबिलिटी दे रहे थे, दैट्स व्हाई ब्रोमीन से कोबाल्ट तक मेरा साइज ठीक से इंक्रीज नहीं हो पाया, ठीक है। ठीक है, देन आफ्टर दैट तो मेरे को पता चल गया इधर से इधर तक मेरा साइज ठीक, इधर से इधर तक कांस्टेंट रह गया। व्हाई? क्योंकि जो Z इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो काइंड ऑफ इक्वल रह गया। देन आफ्टर दैट मैं निकल कॉपर और जिंक के पास आया उसको स्टडी करने। आई सॉ दैट कि अब साइज इंक्रीज कर गया। ये कैसे? Z तो थोड़ा डोमिनेट कर रहा था, Z तो मैं देखा था थोड़ा पावरफुल है, पर इधर क्या हो गया? इधर ये हो गया कि इधर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काइंड ऑफ लार्ज इन नंबर है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और ये कर रहे थे क्या? Z को भी ना ओवरकम करके, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो शेल्स में था ना, जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था वो Z को भी क्या काउंटर करके ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज्यादा कर गया, अपने आप को ज्यादा रिपल कर पा रहे थे, रादर दैन ये जो Z है अपने आप को खींच पा रहा था। Z का तो टेंडेंसी है खींच रहा, हाँ Z तो इधर भी बढ़ा, बट द थिंग हियर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है रिपल्शन भी उसके अंदर बढ़ गया है, और रिपल्शन क्या हुआ? इधर डोमिनेटिंग फोर्स पाया गया। समझ में आया? तो इस तो इधर मैंने देखा फ्रॉम AC टू V, इधर क्या हुआ था? इधर हुआ था व्हाट? इधर हुआ था कि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था। देन आफ्टर दैट मैंने देखा बीच में क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रॉन 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 रिपल्शन अपने आप को क्या किया? बैलेंस कर दिया। देन आफ्टर दैट मैंने इधर देखा ये निकल कॉपर जिंक में ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो क्या किया? ओवरकम कर गया द पावर ऑफ Z, अपने आप रिपेल करके अपना साइज वो इंक्रीज कर दिया। ये जो मेटल्स है पता है, ये जिंक एंड कॉपर, ये काइंड ऑफ पता है सूडो, क्या बोल सकते हैं, सूडो नोबेल गैस टाइप का है, मतलब सूडो नोबेल स्ट्रक्चर। कॉपर तो नोबेल जैसा ऑलमोस्ट बिहेव ही करता है, ठीक है, वो तो मेरे को पता भी है, कॉपर हम लोग यूज करते हैं घर में। और जिंक भी ना काइंड ऑफ थोड़ा ऐसा ही है। जिंक रिएक्ट करके फॉर्म होता है, जिंक को थोड़ा सोच के लगता है कि जिंक थोड़ा रिएक्टिव होगा, बट स्टेबल है वो बहुत ज्यादा, उसीलिए तो आयरन जिंक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। ओके, किसको किसको समझ में एक बार हैंड रेज कर देना फास्ट। ये वाला कहानी डी ब्लॉक वाला। डी ब्लॉक में 3 टाइप के केस हुए, एक जगह पे जेड ज्यादा, एक जगह पे जेड और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बैलेंस्ड, देन आफ्टर दैट एक जगह पे मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन ओवर कर जेड के पावर को। समझ में आया क्या? चलो देन ये लास्ट एक्सेप्शन ऑफ योर एटॉमिक रेडियस। अब देखना इधर, देखना इधर क्या है मेरा। अब मैं डाउन द ग्रुप देखूंगा, मैं डाउन द ग्रुप देखूंगा, मैं डाउन द ग्रुप देखूंगा। इधर है मेरा स्कैंडियम, इधर है यूट्रियम, इधर है लैंथेनाइट, इधर है एक्टिनाइट, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये है व्हाट टाइटेनियम, ये है मेरा जर्मनियम, देन ये हाफनियम, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको पता है? फोर्टियम, पोडियम। या सोडियम या तो ये है ए पेनेडियम, वैन ये क्या है? ये क्या है? NB, नीबियम नोबेलियम। नोबेलियम, हाँ नियोबियम, नियोबियम है, नियोबियम सॉरी या ये बोल दो, टैंटम हाँ टेंटनम, पर डीवी, कैसबियम या ऐसा ही कुछ नाम है उसका। हाँ द्रव्यम, या छोड़ो ये नीचे वाला का छोड़ो, 100 में नहीं जाना। ओके, हम लोग इसको स्टडी करते हैं। इधर से इतना को इट वाज सीन दैट, मेरे क्या पता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, तो
साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। किसी चलिए इतना तक तो हुआ। मैं भी ग्रुप 3 को पढ़ता हूँ। मैं ग्रुप 3 में जब डाउन द ग्रुप गया, मुझे दिखा हाँ साइज बढ़ रहा था, ठीक है, सेटिस्फाइड। बट जैसे ही मैं ग्रुप 4 को पढ़ने गया, आई सॉ दैट इधर से इतना तक तो बढ़ा, इधर से इतना तक तो बढ़ा, बट इधर आके ना साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। सेम थिंग मैंने इधर भी देखा, ग्रुप 6 में भी देखा। मैं सॉरी ग्रुप 6 बोल रहा हूँ मैं ये 4 बोल के 5 में बैक खींच दिया, सॉरी माय फॉल्ट। इधर से इधर तक मैं आया, रेवती का साइज इंक्रीज किया, बट हाफनिया में जाके क्या हो गया, साइज एक्सट्रीमली डिक्रीज कर गया। तो इधर नंबर ऑफ शेल्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़े हैं, साइज तो बढ़ना चाहिए था। ये प्रॉब्लम हुआ इधर। आफ्टर दैट जब मैंने ग्रुप 5 को देखा, इधर से इतना तक नियोबियम तक क्या हुआ, नियोबियम तक साइज इंक्रीज किया, बट जैसे ही मैं इधर आया, इधर मेरे को दिखा साइज फिर से डिक्रीज कर गया। ये दोनों काइंड ऑफ सेम बिहेवियर शो कर रहे थे। अचानक से साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा था। ये क्यों हो गया? अब इधर देखना कि बीच में देखो एलिमेंट्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर देखो 39, 40, 41, ये देखो 57, 72, 73, ये सब कहाँ चले गए? इसके बाद से इधर आ गए, 57 का 58, 59, 60 इधर आ गए, 59 से ऐसा आ गया। द थिंग इज इसके से इधर पता है क्या आ गया? ये सब में इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, में एफ ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। और जो एफ ऑर्बिटल्स का इधर ही बोलता हूँ मैं, अभी तक मेरे को समझ में आ गया कैसा कैसा क्या ट्रेंड था, ठीक है। यस सर। हम्म। जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना, मैंने क्या देखा था, एफ ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं? एफ ऑर्बिटल्स है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर होता है उसका। ये तो वो डी के पीछे ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा काइंड होता है, ठीक है। उसके 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। उसमें क्या होता है ना, लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्शन होता है। मतलब क्या, मतलब कुछ समझ नहीं। इसमें पता है क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। मतलब एक शील्डिंग इफेक्ट बोल के एक फेनोमेना होता है, दैट इज, मुझे क्या पता है एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, देन आफ्टर दैट पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, isn't it? Then after that d orbital kind of ऐसा दिखता है, isn't it? और f orbital मैंने क्या बोला, वो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, 8 फोल्ड मतलब ऐसे ऐसे पीछे भी ऐसा ऐसा है। The thing is, it is said that shielding effect of this s orbital is far larger as compared to p. Then p से भी p का जो shielding effect है that is far greater as compared to d, और यही ट्रेंड फॉलो। ये f का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे लो होता है। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, ये जो s का शील्डिंग इफेक्ट मैं बोला सबसे हाई है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सबसे यही किसका है, s ऑर्बिटल का। मतलब कि s ऑर्बिटल मैंने देखा स्फेरिकल इन शेप होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। तो ये क्या करता है, एक गोल सा कवर देता है। मतलब बीच में तुम्हारा s ऑर्बिटल आ गया, देन आफ्टर दैट p ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, d ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियर का जो चार्ज है, ठीक है, उसको ना पहुंचने देता है बाहर, ये शील्ड रहता है, ये काइंड ऑफ शील्ड करता है। ये इस ऑर्बिटल का साइज होता है स्फेरिकल, तो ये क्या करता है, बहुत अच्छे से शील्ड कर पाता है। ये बाहर जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, उसको जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उस पर एक्ट नहीं करने देता है। इस पे वो एक्ट करेगा तभी ना उसको अंदर खींचेगा, isn't it? ये ऐसे ऑर्बिटल बहुत अच्छा से ब्लॉक कर पाता है। इसका शील्डिंग जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, वो अलाउ नहीं करते, काइंड ऑफ शील्ड जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ये
फील नहीं करने देते हैं, जो न्यूक्लियर चार्जेस को फील नहीं करने देते। बट जैसे ही मैं पी ऑर्बिटल में गया, मैं देख रहा हूँ ना डिस्टॉर्टेड शेप है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड शेप है। इसमें तो था, तो पूरा मतलब वो क्या कर रहा था, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट था ओवरऑल हर जगह से सेम था, बट इसका शील्डिंग इफेक्ट हर जगह से सेम नहीं है, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड शेप है उसका, इसमें थोड़ा इससे कम होता है। तो इधर देखा गया कि इसका और ज्यादा डिस्टॉर्टेड शेप है, तो इसमें क्या देखा गया, शील्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का और कम है। फिर एफ का देखा गया सबसे कम है, एफ का मतलब सबसे खराब है, एकदम बेकार, ये न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड ही नहीं कर पाता। तो इधर भी वही हुआ। इधर क्या हुआ, जैसे मैं हाफ नियम पे आया, हाफ नियम पे हो गया, एफ ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो गया था। क्यों, तुम देखो इधर से इधर कितना डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का, इधर एफ ऑर्बिटल्स आ गए थे, और मैंने जाना कि एफ ऑर्बिटल्स को शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत, दैट मीन्स क्या, न्यूक्लियर चार्जेस जो है, जो सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज है, वो इजीली जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एफ कुछ काम का ही नहीं है, एफ का शील्डिंग इफेक्ट से खराब है। तो क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई अचानक से ट्रेंड क्या होता है, बढ़ते बढ़ते देन डिक्रीज कर जाता है। सेम थिंग इधर भी होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ। एफ का शील्डिंग इफेक्ट इतना बेकार है कि जो जेड है, जो जेड मतलब ये चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच पाता है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अचानक से ये क्या हो जाने का रीजन यही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं नाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, इसको समझ में एक बार हैंडल करो। और एक बार रिपीट करूँ क्या? हम्म, और एक बार रिपीट करना होगा क्या? सर कर दीजिए सर सर। कर दीजिए। ठीक है। हाँ ओके, ये क्लास कब खत्म होता है? सर 9 सर हो 10 गया। ओहो, मैं बहुत सर ज़्यादा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। ओके ओके, तो विवेक मैं काम करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे दिन शुरू करूंगा। ओके ठीक है, लास्ट नाइट वाले से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, मैं टाइम ले लिया हूँ ज़्यादा ही सर आज स्कूल में लेंथ आज। लेंथेनाइट के अलावा तो और एक इफेक्ट लगता है ना रिलेटिविटी का। हाँ वो लगता है, बट तुम लोग का भी पढ़ना नहीं, तुम लोग का बुक में तो एनसीईआरटी में लास्ट नाइट तक ही। और सर वो मैं पिछले दिन पूछा था, आप बोले थे देख के बताएंगे। ओहो हो, ओहो। द थिंग इज पता द है वो थिंग क्या, इज पता है वो क्या, वो वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में ही डीजेनरेट होता है। ऑर्बिटल्स में ही होता है। तो एज तो एज आरमान ने बोला था उस आरमान ने दिन बोला था कि जो तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं, अगर मुझे क्या मिला, अगर मैं देखा था कि जो D5 ऑर्बिटल मतलब, हाँ D5 जो ऑर्बिटल्स है उसमें क्या हो रहा था, उसमें वी सॉ दैट कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशंस था वो कितना रहता, 10। और वैसे ही जब मैंने D4 में देखा तो मेरे को दिखा वो कितना था, उधर आ रहा था 6। तो ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस तुम देखना, एक में 10 आया, एक में 6 आया, दैट मीन्स 4। ये जब 4 ये हो जब सकता है, 4 और 4 ग्रेटर होने से, 4 और 4 से ग्रेटर होने से क्या होता है, जो N+L रूल है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक, ठीक है। हाँ सर पता एंड सर अनदर थिंग इज, है। हाँ हाँ सर ये जो स्टेबिलिटी है सर, मैं शायद पिछले दिन थोड़ा स्टेबिलिटी और सिस्टम में उल्टा सीधा बोला था, मैं खुद मतलब थोड़ा कंफ्यूज था। हाँ सर, तो ये जो स्टेबिलिटी होता है सर, ये तो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कितना फैला है बगल से, तो वो एनर्जी नहीं ले रहा है, मतलब कि अपना जो चार्ज उसको ही डिस्पर्स कर रहा है, इसीलिए उसका मतलब पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड हो जा रहा है, इसी की वजह से एनर्जी कम होता है। सर मैं इसको उल्टा, मैं जब मैं चेक किया तो मैं पता किया कि मैं सिस्टम बोल दिया था पिछले दिन गलती। हाँ वो काइंड ऑफ सही बोल रहा है कि
ये काइंड ऑफ क्या करता है, इसका जो वो सही टर्म भी यूज किया, ठीक है, इसका जो चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, एक्सचेंज होने से वो स्प्रेड हो जाता है। और ये तो ऑब्वियसली डिजेनरेटेबल्स में होते हैं। डिजेनरेटेबल्स मतलब क्या, जो ऑर्बिटल्स आ रही सेम एनर्जी स्टेट, तो दैट इज द, हाँ, ऐसा नहीं कि रेडिएट कर देता है पूरे। दैट मीन्स ये क्या होता है ना, मतलब जो अपना जो चार्जेस है उसको वो अच्छा से क्या कर पाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। दैट इज द थिंग। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूअसली होता ही रहता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब हर एक एक्सचेंज के साथ जो रिलीज है वो कम होता जाएगा, इसका मतलब। देखो, कम नहीं, वो एक लेवल तक ही वो कम हो सकता है, बट द थिंग इज वो जितना बार वो एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन, उतना क्या कर सकता है, अपना जो पोटेंशियल है ना, ठीक है, वो क्या करता है, उसको सर वो इसको सेट आउट कर सकता है। सर इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि आपका एक बॉडी है, बॉडी को अब एच हाइट पे रखा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पहले कम है, अब मतलब एच हाइट और बढ़ा दिया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकला, बट वो तो कंटिन्यूअसली नहीं निकल रहा है, बट पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ा, और वैसे ही कम और घटा सकते हैं, तो इसी में वैसे स्प्रेड हो जा रहा है, और जैसे स्प्रेड हुआ तो एक पर्टिकुलर असाइंड वैल्यू में वो आ गया पोटेंशियल का, जिसके वजह से कुछ एनर्जी और रिलीज हो गई। हाँ, ये बोला जा सकता है, बट ये जो मैं भी बोल रहा हूँ, मतलब ये सही है, मैं तुम्हारा ये नहीं कर रहा हूँ, तुम अपने आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स सही है, वो सही है। बट द थिंग इज इधर वही होता है, जितना वो एक्सचेंजेबल पोजीशंस ले सकता है, ठीक है, देखो सब एक्सचेंज करके ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तक ही रिलीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा रिलीज करते हैं। और जो रिलीज करते हैं मीन्स क्या, वो क्या है, वो अपनी जगह पे एक जगह पे कन्फाइंड नहीं होता, तो एनर्जी अगर एक जगह पे कन्फाइंड है ना, थोड़ा अनस्टेबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाता है। That is the- तुम इसको मतलब इजीली इसको इस भाषा में समझ सकते अच्छा, मतलब एक लिमिट तक ही एक्सचेंज हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। हो। नहीं नहीं नहीं, वो वही। हाँ हाँ, ठीक है। फरमान सही बोला है, वो अपने आप को एक्सप्लेन किया अपने तरीके से। ओके देन, Have a दैट्स nice ऑल। day, sir. हाँ, और पढ़ाई चल रहा है ना सही एग्जाम के लिए? हाँ सर। यस, चल रहा है। ओके यार, अरे तुम लोग अच्छा से थोड़ा रिजल्ट करना, मतलब अच्छा स्कोर करना, लोग करना है यार, कंप्यूटर साइंस वाले हो। चलो ठीक है गाइस, करो, सर एक बात पूछूं? पूछो। सर ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम में क्या डिफरेंस है? सेम। सेम है? हाँ, ओ, तो नाम ऑटोप्सी क्यों है? वो देखो, हम लोग ट्रक को ना हम लोग दो चीज बोल सकते हैं, हम लोग ट्रक भी बोलते हैं, हम लोग लॉरी भी बोलते हैं। लॉरी हम लोग क्या, ओ, लॉरी इंग्लैंड का वर्ड है, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग यूज करते थे एक समय, तो हम लोग लॉरी लॉरी बोलते हैं, लॉरी गया। हाँ हाँ। और ट्रक यहाँ यूज होता है, ट्रक होता है तुम्हारा यूज अमेरिका में, वैसे ही चीज है। मीन्स दोनों, डिफरेंट है। हाँ, वो ओके, ब्रिटिश थैंक ब्रिटिश नहीं, उसको भी यू। बोलेंगे। सॉरी, वर्ड है, सॉरी। हाँ हाँ, ओके देन, ठीक है जाओ। Thank you, sir. हाँ हाँ Thank हाँ। you, sir.